नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर आपके घर में छिपकली आ जाए तो समझो भोले बाबा आपके घर में धन की वर्षा करने वाले हैं। छिपकली देती है ये संकेत। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं धन आने का और धन जाने का दोनों का प्रतीक, और साथ ही हमारे जीवन में कुछ बदलाव उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो छिपकली चाहिए। संकेत आपको अपने जीवन में यह बता देंगे, और साथ ही अगर छिपकली आपको दिख जाए तो उस पर यह एक चीज़ डालने से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का शानदार उपाय हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहे ताकि आपको उसकी संपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों, लोग अक्सर घर में छिपकली को देखते हैं, जो कि एक सामान्य घटना मानी जाती है। यहाँ तक कि हमें पता है कि छिपकली को एक सामान्य जीव जंतु माना जाता है। मनुष्य और छिपकली के बीच एक प्राकृतिक संबंध है। शास्त्रों में विख्यात शास्त्र के अनुसार छिपकली का समय पर जमीन पर गिरना, छिपकली का किसी खास अंग पर गिरना घटना को दर्शाता है। कि यह बात आपने बहुत बार सुनी होगी कि दीपावली के दिन अगर छिपकली दिख जाए तो उसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन छिपकली आपके ऊपर पड़ जाए तो घर में बरसों के लिए सुख समृद्धि आती रहती है। लेकिन आप शायद ही जानते होंगे कि छिपकली के एक प्रयोग के माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शायद ही कम लोग जानते होंगे कि शास्त्रों में छिपकली को एक बेहद खास जीव माना गया है। शास्त्रों में छिपकली को देखने और उससे जुड़े कई गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसकी जानकारी अगर आपको मालूम होती है तो आप अपने जीवन में हर बुलंदी को पा सकते हैं। इसके संबंध में एक बहुत ही असरदार टोटका हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसा कौन सा सरल काम है जिसको करने से हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं और साथ ही अपने जीवन में तरक्की को पा सकते हैं, और जिससे अपने जीवन की तरक्की के मार्ग खुल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको छिपकली दिख जाए तो सरल टोटका करके आप अपने जीवन में धन आगमन के मार्ग खोल सकते हैं। तो जब भी आपको घर में छिपकली दिखे तो तुरंत भगवान की मूर्ति के पास रखा सिंदूर और चावल उसे दूर से ही छिपकली के ऊपर चढ़ते हुए फेंक देना चाहिए। जब आप छिपकली पर ये चीज़ें डालते हैं तो यदि आपके मन में कोई इच्छा है तो उसे इच्छा को रखें और छिपकली पर ये चीज़ सिंदूर डाल दें। फिर आप देखेंगे कि आपकी मुराद, आपकी इच्छा शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, ये एक पूजनीय प्राणी माना जाता है। इसके पूजन अर्चन से धन संबंधित परेशानियाँ खत्म हो जाती है और आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं रहता। लेकिन दोस्तों, छिपकली आपके जीवन में कभी आती है तो ध्यान रखने वाली बात है, विशेषकर किसी खास अवसर पर ही करें। संध्या काल जब आप पूजा कर रहे हो तभी इस उपाय को करें। यदि आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं या फिर दीपावली की सफाई कर रहे हैं, जब आपके सामने सफाई करते वक्त मरी हुई छिपकली सामने आ जाए तो ये एक अशुभ संकेत माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके हाथों से सफाई करते हुए छिपकली का कोई बच्चा मर जाए तो तुरंत उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जमीन में गड्ढा खोदकर उसे दबा देना चाहिए। इससे आपको छिपकली के बच्चे की हत्या का पाप नहीं लगेगा और आप भगवान के क्रोध से बच जाएंगे। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि छिपकली की आवाज़ आपको कौन सी दिशा से सुनाई देती है, जो आपके लिए शुभ मानी जाती है और आपके जीवन में, आपके व्यवसाय में तरक्की लाने का काम करती है। तो अगर छिपकली की तीसरे और चौथे प्रहर में पूर्व दिशा की ओर से आवाज़ सुनाई दे तो शकुन शास्त्र के अनुसार आपके लिए यह शुभ संकेत माना जाता है कि इससे धन की प्राप्ति होती है और व्यापारी के व्यापार में वृद्धि आने लगती है। वहीं अगर लेफ्ट साइड के कंधे पर छिपकली गिरे
तो इसका मतलब है कि आपके शत्रु बढ़ने वाले हैं। आपके जीवन में शत्रुओं द्वारा कष्ट भी आ सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको छिपकली की पूर्व उत्तर दिशाओं में आवाज़ सुनाई दे, तो हो सकता है आपके लिए ये शुभ संकेत। माना जाता है कि आपको धन प्राप्ति होती है और नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन का अवसर प्राप्त होता है। घर में प्रवेश करते समय अगर आपको छिपकली की आवाज़ सुनाई दे, वैसे ही आगे बढ़ती जाए, तो यह आपके लिए शुभ संकेत माना जाता है। इससे धन लाभ होता है। वहीं अगर छाती के लेफ्ट साइड पर छिपकली गिरे, तो घर परिवार में विवाद होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर छिपकली आपके माथे, निचले होठ, नाभि, दोनों जांघ या फिर अपने घुटनों पर के बीच के भाग पर गिर जाए, तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इससे धन लाभ होता है और धन की वृद्धि भी होती है। अगर आपके आईब्रो पर छिपकली गिरे, तो इसका मतलब होता है कि धन का नाश होने वाला है, आप गरीब होने वाले हैं। शकुन शास्त्र के अनुसार अगर छिपकली आपके ऊपर से गिरकर शरीर के लेफ्ट साइड की ओर तक पहुंच जाए, तो यह शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आपको धन प्राप्ति होती है। वहीं अगर आपके गर्दन पर छिपकली गिर जाए, तो इससे शत्रुओं का नाश होता है और आपके जीवन में अनेक प्रकार की मुश्किलों से टल जाती है। यदि कोई भोजन कर रहा हो, उसी समय छिपकली मैथुन करता हुआ सामने आ जाए, तो बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। इससे कोई बड़ी खुशखबरी या लाभ मिलने के योग बनते हैं। छिपकली अगर किसी पुरुष के माथे पर दाईं ओर गिरती है, तो निकट भविष्य में संपत्ति मिलने के योग बनते हैं। अगर स्त्री के माथे पर बाईं ओर छिपकली गिरे, तो उन्हें लाभ हो सकता है। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं, इन अंगों पर छिपकली का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। जानवरों से जुड़े शकुन शास्त्र और अपशकुन का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज हम बात करेंगे कि छिपकली का हमारे शरीर के कौन से अंग पर गिरना अशुभ माना जाता है। शकुन शास्त्र में कुछ अंगों पर छिपकली का गिरना अशुभ माना जाता है। आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि छिपकली का इन अंगों पर गिरना है अशुभ। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, परंतु फिर भी लोगों के बीच बनी धारणाओं में इन अंगों पर छिपकली का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। बालों पर छिपकली का गिरना। अगर आपके बालों पर छिपकली गिर जाए, तो यह बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। बालों पर छिपकली मृत्यु का संकेत देती है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो, तो आप थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। दूसरा, दाढ़ी पर छिपकली गिरे तो भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। चौथा, धन हानि हो सकती है। ऐसे बाईं आंख पर यदि छिपकली गिर जाए, तो आपको धन हानि होने की संभावनाएं रहती है। पीठ पर पिछला छिपकली का गिरना। अगर कहीं आपकी पीठ पर छिपकली गिरे, तो यह बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण अंग जिन पर यदि छिपकली गिर जाए तो आप बर्बाद हो सकते हैं। और जो हमने सबसे पहले बताया कि यदि छिपकली आपको इस समय, इस वक्त आपके ऊपर गिर जाए, तो आप माला माल हो सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।